It has one electron in the outermost shell. It is very unstable, so it loses an electron to form a stable atom. ठीक है, अब हम देखेंगे anions are always नॉन मेटल्स. एग्जाम्पल Cl नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, ये एनाइन के एग्जाम्पल्स हैं. कैटाइंस हमेशा मेटल्स होते हैं, दैट इज सोडियम और मैग्नीशियम के होते हैं. अब हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. आयनिक कंपाउंड, अब पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं. अब देखो, एक सोडियम एटम लिया मैंने और एक मैंने क्लोरीन एटम लिया. आपको पता है सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सोडियम के जब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. एक में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है और एक में एनर्जी लेवल कम है. तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को डोनेट कर देता है. जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, 1 डोनेट करता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये ऑपोजिट चार्ज हो गया. ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों को एक साथ हेल्ड करके रखते हैं. तो जब ये दोनों एक साथ हेल्ड होते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है. आयनिक बॉन्ड बनने के बाद ये कंपाउंड कौन सा बन जाता है, ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, आपको समझ में आई. अब इसकी डेफिनेशन एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए. द ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव hold together in ionic bond forms ionic compound. So ionic compounds are the compounds made up of ions. ionic compounds किससे बनते हैं, आयन से बनते हैं. आयन्स कौन से थे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. The loss and gain of one atom मैचेस विद द लॉस एंड गेन ऑफ द अदर एटम. देखो, अब उधर सोडियम ने लूज़ किया और क्लोरीन ने गेन किया. ठीक है ना, तो एक लूज़ करता है और एक गेन करता है, या कभी एक लूज़ करता है दूसरा गेन करता है. द एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम एंड फॉर्म पेयर. अब सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया क्लोरीन एटम को और पेयर बना लिया. पेयर बनाने के बाद इनके बीच में आयनिक बॉन्ड आ गया और कंपाउंड कौन सा बना, आयनिक कंपाउंड. नाउ वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़. आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं. सॉलिड का आपको सबको पता है, सॉलिड एंड हार्ड. एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड का. सोडियम क्लोराइड को अगर आप देखेंगे तो आपको सॉलिड भी फील होगा, हार्ड भी फील होगा. और इनकी एक और फिज़िकल नेचर है, ये ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब सम क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर. ब्रिटल, आसानी से टूटने वाला. अब आप देखेंगे, अगर आप रॉक सॉल्ट को देखते हैं तो रॉक सॉल्ट को जब आप हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाता है. तो ये ब्रिटल नेचर है उसका. अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है. अच्छा, सोलेबिलिटी क्या है. सोलेबिलिटी मतलब ये कितने घुल पाते हैं. तो दे आर सोलेबल इन वाटर, ये पानी में सोलेबल होते हैं. दे आर सोलेबल इन वाटर बट दे आर इनसोलेबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा. कहने का मतलब इनकी सोलेबिलिटी पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन अगर किसी और चीज़ में हम इन्हें घुलना चाहें तो ये नहीं घुलते. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट ब्रिटल, हार्ड. इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होने के कारण इनको ब्रेक करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है. अब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन.
आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती है, बट सॉलिड्स में नहीं करती। ठीक है, अब आप देखो सॉलिड NaCl ले लो, नमक, जिसे NaCl को हम नमक बोलते हैं, नमक के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहोगे तो नहीं पास होगी, लेकिन आप उस नमक को पानी के अंदर मिलाकर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम है बेटा, वो हम देख लेते हैं। उसमें देखा हमने एक बीकर लिया, बीकर में NaCl है, उसके अंदर वाटर भी है। डायग्राम के अंदर मैंने वाटर की लाइंस लगाना भूल गई हूँ थोड़ा, आप इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर ये वाटर है और NaCl है, NaCl है, हमने वाटर के अंदर NaCl डिज़ोल्व कर लिया, हमने इस बैटरी के सेटअप कर दिया, एक बल्ब भी लगाया, स्विच भी लगा दिया। जब हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया NaCl को, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और बल्ब ग्लो करने लगता है। बल्ब क्या होता है? ग्लो करता है। इसका मतलब इसके बीच में बल्ब जल उठता है, बल्ब जलने लगता है। ये बल्ब ग्लो हो गया। इस वर्कशीट के अंदर कुछ आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दिखाए गए बेटा, वो आप उसके अंदर से देख लें। और यहाँ पर ये वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।